एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपकी जो सोच गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा में करते हैं। ये दृष्टि विज्ञान है। हम केवल दृष्टि को बदलते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम केवल दिशा को बदलते हैं। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हम केवल नज़र को बदलते हैं। नज़र को बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। ये सारा हर कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है भीतर का सच। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। हम आज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि भीतर का सच क्या है और बाहर का सच क्या है। तो ये दोनों सच को मिला करके हम होलिस्टिक बनाएंगे। यानी हम अकेले भीतर के सच से जीवन नहीं जी सकते, अकेले बाहर के सच से जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि बाहर का जो सच है वो तो हम पूर्व जन्म से साथ में लेके आए हैं। उसमें हम स्वतंत्र हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। जो पूर्व जन्म के अंदर
हमने जैसा क्वेश्चन पेपर हल किया और एग्जामिनर को सौंप दिया, अब एग्जामिनर जो उसमें मार्किंग करता है, जो हमें रिजल्ट देता है, तो इस जन्म के अंदर हम वो रिजल्ट भुगतते हैं, वो परिणाम है। पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसे जैसी प्रतिष्ठा की है, जैसे जैसे भाव डाले हैं, जैसा जैसा हमने चार्जिंग किया है, उस चार्जिंग के अनुरूप जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बनी है, वो प्रतिष्ठित आत्मा इस जन्म के अंदर डिस्चार्ज होती है। और हमने प्रतिष्ठित आत्मा को ज़्यादा हैवी नहीं किया है, तो ये जन्म हमारा बहुत सरल होगा। और हम भाव डालना बंद कर देंगे, तो भाव डालते डालते बंद करने से हमारी कॉजल बॉडी है धीरे धीरे जीरो हो जाएगी, और जीरो होकर के हमें 84 लाख जीवा योनि में भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। तो ये सच को हमें जानना है। सबसे पहले हम बाहर के सच को जाने, क्योंकि बाहर का जो जगत है हमारा एग्जीक्यूशन का जगत है, हमारी कार्य प्रणाली का जगत है, क्योंकि हम रहते तो भीतर है, जीते बाहर है। तो बाहर हमारे को क्रियान्विति करनी होती है, तो पहले उस जगत की हम चर्चा कर देते हैं जो लौकिक जगत कहलाता है। लौकिक जगत में क्या होता है कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, उसके सुख है, और उन 5 इंद्रियों के 23 विषय है, उन विषयों को हम ग्रहण करते हैं, और उन विषयों के परमाणु जो है ला करके हम मन को दे देते हैं। तो मन जो है उसके अंदर 2 तरह के कार्य करता है। मन इंद्रियों के द्वारा प्राप्त विषयों को जो है अपना बॉस जो बुद्धि तक भेजता है, और उसके साथ साथ के अंदर वो वर्तमान का मनन करता है, और भूतकाल की स्मृति करता है तथा भविष्य काल की कल्पना करता है। ये मन का कार्य हो गया। तो जो है ये सारा बाहर से आता है। बाहर जो हम देख रहे हैं सुबह से शाम तक की जो कार्य प्रणाली हमारी चलती है, तो उसके अंदर पूर्व निर्धारित डेस्टिन्ड जो लेके आए हैं, तो वैसा ही व्यक्ति मिलेगा। आप जन्म की बात करो तो आपको इस जन्म के अंदर वही माता पिता, वही पत्नी, वही बेटे बेटियां, और वही आपको मिलेंगे, और वही आपको सुख दुख की अनुभूति कराएंगे। हर क्षण जिस जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं वो संजोग कहलाता है, और हम बिछुड़ते हैं वो वियोग कहलाता है। इस सृष्टि के अंदर हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है, कोई चीज़ स्थिर नहीं है, इसीलिए इसको संसार कहा जाता है। संसार का मतलब होता है संचरण करने वाला, जो जो हर क्षण बदलता रहता है वह संसार कहलाता है। इसीलिए कहा गया है कि ये पूरा संसार है वो परिवर्तनशील है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो ये हमारे जो है, जो हमारा व्यवहार का जगत है, उस व्यवहार के जगत के अंदर हमें बहुत पर्टिकुलर रहना चाहिए, और उस व्यवहार के जगत को जो है हमें ये मान कर चलना चाहिए कि ये मेरा ही क्रिएट किया हुआ है, ये किसी और का नहीं है। इसका क्रिएटर मैं हूँ, इसका सफरर मैं हूँ जो पीछे से लेके आए। तो वास्तव में देखा जाए तो हम तो सफरर है, न तो जो हम डेस्ट्रॉयर है और न हम क्रिएटर है। जो डेस्ट्रॉयर क्रिएटर है वह जो है वो हमारी कुदरत है। वह कुदरत ही जो है इन सब चीज़ों को जो है कानून के तहत जो है डिस्ट्रॉय करती है या निर्माण करती है। हम तो सफरर हैं, हम तो उन कर्मों को भुगतने वाले हैं, यानी उन कर्मों का जो है वो हम भुगतान करते हैं जो पीछे से लेकर के आए हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा जो है बाहर का सच है जो हमारे साथ में घटित हो रहा है। ये 2 रूप में होता है, पुण्य रूप में होता है और पाप में रूप में होता है। अगर हम पिछले जन्म से पुण्य का बंद करके आए हैं तो उदय के रूप में, प्रारब्ध के रूप में वो हमको पुण्य पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगी, सुविधा मिलेगी, आनंद मिलेगा, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं में रहेंगे। आज जितना भी हमारा ये ऐश्वर्य है और हमारी पद प्रतिष्ठा है, ये हमारा पुण्योदय है।
और दूसरा पक्ष देखें तो पापोदय होता झुकी झोंपड़ियों को देखिए। उन झुकी झोंपड़ियों का जो वर्तमान का जीवन का अवलोकन कीजिए, आपको पता पड़ेगा कि झुकी झोंपड़ी के अंदर उनके बराबर बैठने की जगह ही नहीं है, सोने की जगह ही नहीं है, सर्दी गर्मी के लिए कपड़े नहीं हैं, और उसके साथ साथ के अंदर उनको जो है वो 2 जून की रोटी भी बराबर नहीं मिल रही है, बीमार हैं, उनके बीच में कलह है। पर ये नारकीय जीवन जो हम देख रहे हैं, ये रैन बसेरे का जीवन, ये फुटपाथ का जीवन, ये झुग्गी झोंपड़ी का जीवन है, ये सब पापोदय का जीवन है। और बड़ी बड़ी अटालिकाओं के अंदर बड़ी बड़ी महलों में रहने वाले हैं, ये सारा पुण्योदय है। तो ये पुण्योदय और पापोदय के बीच में हम झूलते रहते हैं, ये बाहर का सच है। ये सच जो है हम पीछे से लेकर के आए हैं, इसके लिए कोई दोषी नहीं है। ये हमने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसका हमको रिजल्ट मिल रहा है, इसको परिणाम रूप में मानना चाहिए, और इस परिणाम को बदलने को हम पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये हमारा ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये तो परिणाम है, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ कुछ और है, पुरुषार्थ तो भीतर के जगत के अंदर है, वो मैं आपको बात करना चाहूँगा। पहले परिणाम की सारी बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए कि जिस परिवार में हम रहते हैं, तो परिवार के अंदर माता है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बहन है, और सब साथ एक साथ हिल मिल करके रहते हैं। ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ये सब फाइलें हैं। तो ये कोई फाइल किसी को सुख देगी, कोई किसी को दुख देगी, कोई किसी की सेवा करेगा, कोई किसी को कष्ट देगा, और कोई जो है वह उसको दुखी बनाएगा। ये सब जो है हमारा हिसाब है, ये पार्टियों का लेना देना है। ये जो मन वचन काया रूपी ये जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है, और ये बाहरी सच है। अब मैं भीतर के सच में जाता हूँ, तो भीतर का क्या सच है? भीतर हमारे प्रभु विराजमान है। प्रभु अदृश्य है, इसका मतलब प्रभु के अशरीरी है, लेकिन प्रभु की हाजिरी बिना कुछ नहीं होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक है, वो हमारी आत्मा है, हमारी मूल एक आत्मा है। उस आत्मा के जो है वो फ्रंट साइड के अंदर मैं पहला 0 लगाया धन दौलत, दूसरा 0 लगाया ऐश्वर्य, तीसरा 0 लगाया बंगला, चौथा 0 लगाया कार, 5वां 0 लगाया फैक्ट्री। इस तरीके से 0 लगाता चला। अब मैं क्या करता हूँ कि वही 0 जो है उसके बैक पीछे के साइड में लगाता हूँ। तो पीछे के इतने 0 लगाने से आगे कोई उसका मूल्य नहीं हुआ, और पीछे साइड के अंदर जब मैंने लगाया, पहला 0 लगाया फैक्ट्री का, तो 10 गुणित हो गया, क्योंकि एक हाजिर है। दूसरा 0 यानी ऐश्वर्य का लगाया तो 100 गुना हो गया। तीसरा जो है आपने धन दौलत का लगाया तो 1000 गुना हो गया। इस तरीके से ये गुणित होता जाता है, क्योंकि एक हाजिर है। अब मैं एक को काट देता हूं, तो आप आगे का देखिए चाहे पीछे का देखिए, क्या उस 0 की कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। तो ये मैं भीतर का सच आपको बताना चाह रहा हूं कि भीतर प्रभु है तो सब चीज की वैल्यू है, और भीतर प्रभु नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और प्रभु के जाते ही, हंसे के उड़ते ही जो है डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड। और जब डेड बोलता है तो लोग उसको जलाने के लिए जाते हैं, और 15-20 मिनट के अंदर उसको जला के उसकी सुहा कर देते हैं, क्योंकि ये जड़ है। अगर जड़ नहीं होता तो क्यों उसको कोई जलाता? और जिंदे व्यक्ति को कौन जलाता है? जिंदे व्यक्ति के अंदर क्या है कि प्रभु के विराजमान, भीतर का सच ये, प्रभु के विराजमान होने से ये शरीर का एक एक अवयव जो है वो मिश्र चेतन हो जाता है। हाथ हिलता है, पलकें हिलती है, सिर हिलता है, और ये मिश्र चेतन होते, चेतनवत होकर के ये हिलते रहते हैं, और लगता है कि बिल्कुल चेतन है, और इसके अंदर कोई बदबू नहीं आती, ये सड़ते नहीं है। लेकिन प्रभु गया तो हंसा उड़ा, तो उड़ने के बाद कहते हैं कि वो थोड़े समय के अंदर खून पानी बन जाता है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, उसको काटने लग जाते हैं, दुर्गंध मारने लग जाता है, क्योंकि मोल हंसे का है।
मोल प्रभु का है, मोल भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का है। जिसका मूल स्वरूप है वह शुद्ध आत्मा है, और वह शुद्ध आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। उसकी पहचान करो। ये भीतर का सच है। भीतर का जो सच है वो अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म का मतलब होता है अपनी आत्मा में रमण करना, अपनी आत्मा के करीब रमण करना। और बाहर का जो सच है वह उदय भाव है, वो प्रारब्ध है। वो आप स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि पीछे से लेके आए हैं। आपको एक सांस भी अतिरिक्त लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। जितना आयुष्य का बंधन है, उस आयुष्य के अनुरूप ही आप सांस ले सकते हो, एक अतिरिक्त सांस नहीं ले सकते हो। और इसीलिए बंधा बंधाया है, वह फिक्स्ड है, वो नियत है, और वह उदय भाव है, और वो प्रारब्ध है। गीता की भाषा में बात करें तो उसमें क्यों दखल अंदाजी करते हो, उसमें क्यों टांग अड़ाते हो। उदय भाव से अपने चित्त को हटा करके पुरुषार्थी बनिए। आपको ज्ञान मिलने के बाद के अंदर आपको ज्ञानी पुरुष ने पुरुष बना दिया है। पुरुष बना दिया है तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि चेतन तत्व को जानो। जो जड़ तत्व है वो सारा उदय है। जड़ तत्व नाशवान है, और चेतन तत्व है वो अजर है, वह अमर है, वह विनाशी है, वो टंकोत्कीर्ण है, वह अव्याबाद है, जन्म मरण से मुक्त। ऐसा मेरा शुद्ध आत्मा है। वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह अनंत सुख का धाम है। उसके सैकड़ों सैकड़ों हजारों गुण हैं। उसकी जो भजना करो, और उसको ज्ञानी पुरुष ने आपको ज्ञान दे करके प्रतीति करा दी 100% कि तुम 100% मूल रूप से शुद्ध आत्मा हो। उसकी पहचान करो। और ज्ञानी पुरुष ने आपके ऊपर कृपा करके, ये कृपा का मार्ग है, कृपा करके आपको 15% की जो है वह आपको जागृति पैदा कर दी। जागृति पुरुषार्थ है। आप जागृति रखो कि जड़ है, उदय भाव है, और चेतन में रमण करना, स्वभाव में रमण करना, चेतन के पाले में रहना, चेतन की भजना करना, चेतन के साथ रहना, चेतन की बात करना, ये सारा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ के ऊपर जो है ये जड़ के नियम नहीं लागू होते हैं। जड़ के ऊपर कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है। लेकिन चेतन पर कोई कानून लागू नहीं होता है। चेतन हमेशा स्वतंत्र होता है, वो अपना निर्णय स्वयं करने वाला होता है। और जो जड़ तत्व होता है वह तो दूसरे के अधीन रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब इस पंचभूतात्मक सृष्टि के अंदर जन्म लेता है तो 5 भूतों से उसका निर्माण होता है। माँ के पेट के अंदर जब कोई बच्चा कैसे आता है कि माता का अंडज और पिताजी का शुक्राणु दोनों के इंटरकोर्स के समय में मिलते हैं, तो वो दोनों आत्माएं होती है। वो दोनों मिल करके अपना अस्तित्व समाप्त करके एक तीसरी आत्मा को भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में जन्म देते हैं। वो आप हो। और वो बच्चा बड़े होते होते 9 महीने के बाद में वो बच्चा जन्म लेता। बाहर का सत्य क्या है कि जो ही बच्चे ने जन्म लिया तो जो है हमारे समाज के लोग आएंगे। और जैसे मैं मेरी बात करूं तो जब मेरा जन्म हुआ तब जो है समाज के लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम तो जो है तातेड़ परिवार में जन्म लिया है, इसीलिए तुम्हारा सरनेम तातेड़ हो गया। कुछ लोग आए कि तुम जो जैन धर्म के मानने वाले तुम्हारे माता पिता वो फॉर्मेट बताते हैं तो तुम जैन कहलाए। और फिर जो है माता पिता ने नाम दिया कि तुम सोहन राज हो। वो सोहन राज को करते करते मैंने 75 साल निकाल दिए। ये सारा बाहर का सच है, और ये तो लेकर के आया हूं। तो इसके अंदर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये तो भोग है, ये तो अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि वो आपके अधीन नहीं है। आप करता नहीं हो, और आप अगर करता भाव लाते हो तो वह एक वेल्डिंग है। वह जो है वो एक अज्ञान है। वो अज्ञान खड़ा होने से आपकी भव भवांतर के अंदर चार्जिंग बढ़ता जाता है, और आप कई कई जन्म करते रहते हो।
और अपने आप को मात्र आप निमित्त मानते हो कि मैं तो इस जो है कुदरत माँ की शरण में आ गया, कुदरत ही करने वाला है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, व्यवस्थित शक्ति करता है, मैं तो केवल एक निमित्त हूँ, मैं तो निष्काम कर्म करने के लिए जन्म लिया है, जैसा कुदरत कराएगी वैसा ही मैं कार्य करूँगा, मैं करता हूँ ही नहीं, करता बनने की मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो आप वास्तव में भीतर का सच आपको टच होने लग जाता है। जितना ऑनरशिप और डूअरशिप समाप्त होती है, इसका मतलब भीतर से आपको संस्कार मिल रहे हैं और वो संस्कार जो है वो बाहर फलीभूत हो रहे हैं। ये पुरुषार्थ है। ऑनरशिप डूअरशिप को समाप्त करना ये पुरुषार्थ है। प्रज्ञा के जगत में जाना ये पुरुषार्थ है। हमको ज्ञानी पुरुष की महती कृपा से जब ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान मिलने के बाद में हमारी अक्रिया जो आत्मा है, वो अक्रिय आत्मा कुछ नहीं करती, वो तो अशरीरी है, वो तो निष्क्रिय है, लेकिन उसकी भाव सत्ता प्रज्ञा हाजिर हो जाती है ज्ञान के बाद में, और प्रज्ञा हर वक्त हमको मॉनिटर करती है, हमको सचेत करती रहती है, और प्रज्ञा ही प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा ये जो है वह ज्ञाता दृष्टा बनती है प्रज्ञा, और उसको ज्ञाता दृष्टा के रूप में देखने वाली होती है, वह हमारी प्रतिष्ठित आत्मा होती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का एक छोर तो हो गया प्रज्ञा का, दूसरा छोर हो गया अज्ञा का। अज्ञा क्या है कि जो हमारा जो उदय भाव चल रहा है, जो हमारा प्रारब्ध चल रहा है, उसको सच्चाई मान करके मैं करने वाला हूँ, कर्ता भाव मान करके मैं और मेरा घर, मेरा मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं और मेरा से ये संसार खड़ा हो जाता है, और उसके साथ इसका मतलब हम जुड़ गए। तो उसके साथ जुड़ते ही हमारे नए नए भाव पड़ते रहते हैं, और नए नए वो भाव जो है, एक भाव पड़ता है तो हमारा कॉज कहलाता है। सृष्टि का नियम है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जब तक कॉज नहीं पड़ेंगे, कॉजल बॉडी नहीं बनेगी, तब तक आपका दूसरा जन्म नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि भाव सुधारो, भाव सुधारो, भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो, भाव बिगड़ेगा। यानी हमें कॉजेज डालने, बंद करने, ये पुरुषार्थ है। और ये प्रज्ञा बराबर सचेत कराती है। और ये कॉज कैसे पढ़ेंगे? जो चल रहा है, जो फिल्म चल रही है जीवन की, हम साथ में लेके जा रहे हैं, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना। ये अलग है, मैं अलग हूँ। हम और ये जो सोहन राज दोनों पड़ोसी है। ये सोहन राज तो जो है, ये हमारा जो तेजस केंद्र है उस पर रहता है, और मैं तो जहाँ पिनियल ग्रंथि है, जहाँ पे आत्मा का निवास बताया जाता है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच जो दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है, वहाँ पर पिनियल ग्रंथि का जो है स्थान बताया जाता है। हमें चिंतन करना चाहिए, मेरा निवास यहाँ है, और मेरे साथ के अंदर प्रज्ञा रहती है, मेरे साथ में संवर रहता है, मेरे साथ में समता है, मेरे साथ में पांच आज्ञा है, और हम बड़े आनंद के साथ रहते हैं। हम ज्ञाता दृष्टा हैं, हम तो मात्र जानने वाले, देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? कि ये सोहन राज रूपी पुतला, मन वचन काया रूपी पुतला क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, उसको मात्र जानना और देखना हमारी ड्यूटी है। इसके अतिरिक्त हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और प्रज्ञा, इसको अज्ञा बोलते हैं, और ये चार्जिंग चलता रहता है। तो दूसरा छोर अज्ञा का है। अज्ञा को जो हम प्रेरणा देती है प्रज्ञा कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तू तो ज्ञानी पुरुष है, मनुष्य जीवन दुर्लभ बिना है, तुम इस चक्कर को छोड़, तू तो अपने स्वभाव में रमण कर, तेरा स्वभाव आनंद का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव का स्वभाव जो स्वभाव है। हर एक को देखते रहो, जानते रहो, उसके साथ अटैच मत हो। अटैच का मतलब है राग द्वेष खड़ा होना। राग द्वेष का मतलब है कि नए भाव डालना। जैसे हम भाव डालते हैं, जैसे हमारे कॉजेज बढ़ते हैं, कर्म बीज बढ़ जाते हैं, अगले जन्म में जाकर के वही कर्म बीज है, द्रव्य कर्म के रूप में बनते हैं। 8 कर्म और 148 प्रकृतियों के रूप में बनते हैं, और फिर वो उसका डिस्चार्ज चलता रहेगा। चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ये चलता रहता है। हमें चार्ज को रोकना है। हमने सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेंगे तो हमारा चार्जिंग धीरे 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 अभ्यास से जो है वो समाप्त हो जाएगा। हम सिर्फ पुरुषार्थ करेंगे,
ज्ञाता दृष्टा भाव मेरे, ये भीतर का सच है। मैंने आपको भाई और बहनों दोनों सच बताए। भीतर का सच है हमारा पुरुषार्थ है, बाहर का सच है हमारा प्रारब्ध है, हमारा उदय है। वो हम पीछे से, उससे आप बच नहीं सकते। बाहरी सच से आप किसी सूरत में नहीं बच सकते। वो आपका जो है व्यवहार जगत है, और भीतर का सच है वो आपका निश्चय सच है। दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। भीतर से बाहर बनता है और बाहर से भीतर बनता है। व्यवहार से जो है हमारा निश्चय बनता है, निश्चय से हमारा व्यवहार बनता है। दोनों को समझना है, और दोनों को समझ करके एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बनानी है कि हमें इसको मात्र देखते जाना है। जो मेरी ड्यूटी है, जो पुरुषार्थ है, वो ज्ञाता दृष्टा भाव का पुरुषार्थ है और 5 आज्ञा का पुरुषार्थ है। हम संक्षेप में आपको 5 आज्ञा भी बता देना चाहते हैं, क्योंकि वो भीतर का सच है। भीतर का सच क्या है कि हम 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मान लिया। आपने एक सुंदर युवती को देखा तो आपके भीतर के अंदर रिलेटिव भावना पैदा होनी चाहिए। ये तो हाड़ मांस का पुतला है और ये केवल इसकी गोरी चमड़ी है। इस चमड़ी को जब हटाया जाए तो इसके भीतर इतनी बदबू आएगी कि आप सहन भी नहीं कर सकोगे। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, और आपको देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, आपका जीवन अच्छा बनेगा, आप एक अच्छे परिवार के अच्छे सदस्य बनोगे। इसी हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। ये सत्संग है, ये जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुणों को देने की सत्संग है, मूल्यों की सत्संग है। आप इसके साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। आपके प्रति मंगल भावना शुभ। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।